हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट लाई हूँ, कल्चर जिसको आप सुनकर जान जाएंगे कि उस समाज का कल्चर क्या है। कल्चर मीन्स संस्कृति। हर समाज की अलग अलग संस्कृति होती है। उस संस्कृति के किसी भी समाज को समझना है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को समझना जरूरी होता है। अब आप देखें, संस्कृति किसे कहते हैं, कल्चर किसे कहते हैं। संस्कृति शब्द का वैज्ञानिक और औपचारिक अर्थों में प्रयोग मानव शास्त्री E.V. टायलर द्वारा 1871 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में किया गया था। इन्हें मानव शास्त्र का पिता कहा जाता है। समाज शास्त्र में संस्कृत को मानव शास्त्र से लिया जाता है। लैटिन भाषा के शब्द कल्चरा से बनी संस्कृत दो भागों में बांटा गया है, संस्कृत यानी शुद्ध और संस्कार कृत। E.V. टायलर की परिभाषा सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है। इन्होंने ही इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि संस्कृति संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला और नैतिकता, कानून, प्रथा तथा वे सभी क्षमताएं एवं गुण सम्मिलित हैं जिन्हें मानव समाज का सदस्य होने के नाते हम सीख कर विरासत के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से इनकी परिभाषा है E.V. टायलर की, और यहाँ तक। अब आइए देखते हैं क्लूखॉन ने क्या कहा है। क्लूखॉन ने संस्कृत को 108 परिभाषाओं का संकलन किया है और संस्कृत केवल मनुष्यों में पाई जाती है, न कि पशुओं में। संस्कृत का सीखा हुआ व्यवहार है जिसे मनुष्य अपने पास कुछ समय तक संरक्षित करता है, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाकर उसका हस्तांतरण करता है। अब आप देखें संस्कृत की परिभाषा क्या है। टायलर ने संस्कृत को एक विरासत के रूप में कहा है, समाज द्वारा व्यक्ति को दिया गया उपहार। मजूमदार मदान ने लोगों के जीवन जीने के ढंग को संस्कृत कहा है। राल्फ निटन ने व्यक्ति संस्कृतिकरण की प्रतिछाया है। आगे देखें बोगार्ट, संस्कृत किसी समूह के कार्य करने और विचार करने की समस्त रीतियां हैं। विलिस्ट्रीट ने कहा कि कार्य करने, विचार करने और आसपास के रखने की रीतियों को संस्कृत कहते हैं। लैंडिस ने कहा कि संस्कृत वह संस्कार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक निवास करता है, अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। डेविड बीडेन ने कहा है संस्कृति कृषि, शिल्प, समाज और मानसिक तथ्यों की उपज है। हर्स्कोविट्स ने संस्कृत को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहा है। सबसे छोटी और सटीक और सबको याद होने वाली परिभाषा है ये। मैकन पेज ने संस्कृत हमारे दैनिक जीवन में कला, साहित्य, मनोरंजन, आनंद में पाए गए जाने वाले रहन सहन, विचार और तरीकों में हमारी प्रकृति की अभिवृत्ति है। जोन्स ने क्या कहा है कि संस्कृत मानव की संपूर्ण संस्कृत प्राप्तियों का योग है। अब आगे देखें E.M. जोन्स ने क्या कहा, संस्कृत मानव की संपूर्ण प्राप्तियों का योग है। लाबेल ने कहा है संस्कृत उन वस्तुओं के आनंद से संबंधित है जिसको संसार सुंदर मानता है। यह उस ज्ञान की संस्कृति से संबंधित है जिसको मानव मूल्यवान समझता है तथा उन पर सिद्धांतों का निरूपण करता है जिसका समूह के सत्य मान लिया है। सत्यम शिवम सुंदरम। रूथ बेंडिंग ने संस्कृत के प्रतिमानों की अवधारणा दी है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने संस्कृत उज्ज्वल प्रकाशवान होती है। अर्नोल्ड ने कहा है संस्कृत मधुर, उज्ज्वल और प्रकाशवान होती है। सांस्कृतिक पार्षद ने संस्कृत को एक कार्य प्रणाली के रूप में माना है जो मानव के व्यक्तित्व का निर्माण और भूमिका से निभाती है। सोरोकिन, अभौतिक संस्कृत का भावात्मक पक्ष ही संस्कृति है। आगे देखें गोल्डन विजन, उन्होंने सभ्यता और संस्कृत को समान माना है। सोरोकिन ने अभौतिक संस्कृत का भावनात्मक पक्ष को संस्कृत माना है। रॉबर्ट लोबी ने संपूर्ण सामाजिक परंपरा को अपनी संस्कृत कहा जा सकता है।
हाबेल ने कहा है कि संस्कृत एक मानवीय घटना है। अब आप देखें कि इसमें अधिसावयवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर ने किया है, लेकिन संस्कृत में क्रोबर के द्वारा अधिसावयवी अधिवैक्तिक शब्द दोनों का प्रयोग किया गया है। अब आप देखते हैं संस्कृत की विशेषताएं क्या क्या हैं। संस्कृत की निम्नलिखित विशेषताएं। संस्कृत सामाजिक और संचयी होती है। सामाजिक होती है संस्कृत सीखा हुआ व्यवहार है, ना कि वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त। इन्हें हस्तांतरणशीलता का गुण अनुकूलन को क्षमता देती है। प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है। यह सीखा हुआ व्यवहार है, ना कि वंशानुक्रम के माध्यम से हस्तांतरित है। इनमें हस्तांतरणशीलता का गुण और अनुकूलन की क्षमता होती है। प्रत्येक समाज की अपनी एक अलग संस्कृति होती है। ये मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसमें संतुलन एवं संगठन होता है। ये देखिए, इसमें संतुलन और संगठन होता है। इसका मुख्य वाहक भाषा है। इसमें मानव व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है। सहायक संस्कृत सार्वभौमिक है। संस्कृति में भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार की संस्थाएं पाई जाती है। संस्कृत में भौतिक और भौतिक दोनों प्रतिमान पाए जाते हैं। संस्कृत अधिवैक्तिक होती है। इसका अर्थ यह है कि संस्कृत का निर्माण एक व्यक्ति द्वारा न करके संपूर्ण पूरे समूह द्वारा किया जाता है। संस्कृति अधिसावयवी। इसका अर्थ है कि संस्कृत का निर्माण मानव शरीर के द्वारा किया जाता है, लेकिन मानव शरीर नाशवान और जबकि संस्कृत का कभी अंत नहीं होता। नाशवान है तथा अंत नहीं होता। देखिए, संस्कृत के निर्माण के आवश्यक तत्व। संस्कृत तत्व, संस्कृत संकुल और संस्कृत प्रतिमा, संस्कृत क्षेत्र। संस्कृत तत्व संस्कृत की सबसे छोटी इकाई है जो विभाजित नहीं हो सकती है। और जब संस्कृति संकुल को एक विशेष संस्कृति के बारे में देखें। संस्कृत के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व। संस्कृत के उपादान का तात्पर्य संस्कृत की संरचना और योगदान देने वाले विभिन्न अंगों इकाइयों से, जिसमें संस्कृत तत्व, संस्कृत संकुल और संस्कृत प्रतिमान या क्षेत्र। जैसे मान लीजिए कि संस्कृत जो है उसकी एक छोटी छोटी इकाई क्या है? नमस्कार करना, हाथ जोड़ना और झंडे के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहना। ये सब क्या है? संस्कृत के प्रकार हैं। संस्कृति तत्व संस्कृत की छोटी छोटी इकाई परिभाषित होती है। अनेक संस्कृति तत्वों के परस्पर मिल जाने से संस्कृत संकुल का निर्माण होता है। जब संस्कृत संकुल को एक विशेष स्थिति और नाम मिल जाता है तो वह संस्कृत प्रतिमान कहलाता है। और जब संस्कृत प्रतिमान का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र निश्चित सीमा तक विस्तार होता है तो हम भेजते हैं। जब संस्कृति संकुल को एक विशेष स्थिति या नाम मिल जाता है तो वह संस्कृति प्रतिमान कहलाता है। और जब सांस्कृतिक प्रतिमानों का एक निश्चित सीमा तक विस्तार हो जाता है तो वह संस्कृत क्षेत्र कहलाता है। अब आप देखें कि संस्कृत की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम क्लार्क विल्सन ने अपनी पुस्तक मैन एंड कल्चर में किया था। संस्कृत का वह सबसे छोटा भाग भी है। एमिक संस्कृति केनेथ एमिक और एटिक संस्कृति केनेथ पाइक का है। और यथार्थ संस्कृति विरिस्टिट का है। अब आप देखें कि जिसे विभाजित नहीं किया है संस्कृत तत्व कहलाता है। संस्कृत तत्व की छोटी छोटी इकाई एकल तत्व होते हैं जिनको मिलाकर संस्कृत का निर्माण होता है। संस्कृत जैसे चरण स्पर्श करना, हाथ मिलाना, हाथ जोड़ना, ये सब क्या है? सांस्कृतिक तत्व है। लिखा है संस्कृत के स्वरूप को समझाने के लिए सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन आवश्यक होता है, क्योंकि वे तत्व पारस्परिक आधार होते हैं जिस पर पूरी सांस्कृतिक संरचना निर्मित होती है। संस्कृत तत्व भी अभौतिक और भौतिक दो प्रकार में पाई जाती है। अब आप देखें संस्कृत की विशेषताएं क्या क्या हैं।
निम्नलिखित में से संस्कृत की कुछ विशेषताएं हैं। सांस्कृतिक तत्व गतिशील होते हैं। सांस्कृतिक तत्व की उत्पत्ति से संबंधित छोटा या बड़ा इतिहास होता है। सांस्कृतिक तत्वों में समावेशन तथा सामूहिकीकरण का गुण पाया जाता है, जिससे वे आपस में सामंजस्य के साथ रह सके। इस तरह से आपका ये वीडियो पूरा हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आप बताइएगा। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।